अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और हायर ऑर्डर में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपके पास क्या है। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो काम है कि हम इनका सोल्यूशन कैसे मालूम करेंगे, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो लेकिन उसके जो कोएफिशिएंट्स हों वो क्या हों, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हों। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे मालूम करेंगे। अब इसकी जनरल फॉर्म ये है कि उसके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके सारे जो हैं कोएफिशिएंट्स क्या हैं, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हों और इक्वेशन भी होमोजीनियस हो तो उसको हम जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए डेरिवेटिव को डी से और सेकंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर से और nth डेरिवेटिव को डी एन से रिप्रेजेंट किया और एक फंक्शन बना लिया एफ डी का। और एफ डी फंक्शन जो है इसको उन्होंने एक नाम दिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन नाम दे दिया इसको। ठीक है, द नेचर। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, उसके लिए मैथमेटिशियंस ने कुछ काम किया है और उसके लिए हमारे पास कुछ खूबसूरत खूबसूरत थ्योरम्स आए हैं कि अगर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी हो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसी हो तो उसके सॉल्यूशन इस किस्म के होंगे। तो उनको हमें पढ़ने के लिए उनके सॉल्यूशन को जानने के लिए हमें थ्योरम को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास क्या हुआ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आपने इसमें पुटिंग की है ये अपनी कन्वीनियंस के लिए डी एन की, डी एन माइनस वन की और यहाँ पे डी की और यहाँ पर ये कांस्टेंट आ गया। इन सब में जो है वाई कॉमन था, वाई कॉमन आ गया तो अंदर जो चीज़ बन गई ये एक फंक्शन बन गया डी का। इस फंक्शन डी को आप लोगों ने, ये पॉलिनोमियल है डिग्री एन का और इसको नाम दे दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब the nature of the solution of differential equations depend upon the nature of the roots of its characteristic equation। अब हमारे पास इसके सॉल्यूशन किस किस्म के होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो डिपेंड सारा करता है कि इस पोलिनोमियल के रूट्स की नेचर क्या है। नेचर का क्या मतलब होता है, नेचर का मतलब है कि इस पोलिनोमियल के रूट किस किस्म के हैं, रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, रियल में इक्वल रियल रूट्स हैं या अनइक्वल रियल रूट्स हैं, क्या इसमें ख़ास बात है। जो भी नेचर इस पोलिनोमियल की होगी, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन या इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की होगी, वही नेचर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को मालूम करने में हमें हेल्प करेगा। द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड करती है नेचर ऑफ द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फॉलोइंग थ्योरम्स प्रोवाइड द जनरल मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन। अच्छा, जो कुछ थ्योरम्स हैं ये 1 2 3 4 जो भी जितने भी हैं ये हमें हेल्प करेगी कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि होमोजीनियस हो और हायर ऑर्डर हो और कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हो, तो उसके रूट्स किस तरह हम मालूम कर सकेंगे और किसकी मदद से, बाय इंस्पेक्टिंग द रूट्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम थ्योरम्स के प्रूफ नहीं करेंगे, हमारा जो काम है वो मेन जो मकसद है वो थ्योरम की स्टेटमेंट पे है, उस पे हमारा फोकस है। इफ एम आईज आर द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी और वो आपके पास एक पोलिनोमियल बन जाएगा और पोलिनोमियल जो है उसके जो है रूट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपके पास अगर आता है डी स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लेट से, तो ये जो है क्वाड्रेटिक ये जो है आपके पास जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने रूट्स आपके पास निकलते हैं। ठीक है, तो अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें रूट्स को मालूम करने के लिए उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स मालूम करने हैं। अब आपके पास लीनियर तो बहुत आसानी तरीके से हो जाती है, क्वाड्रेटिक को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेंगे और क्यूब और फोर्थ के लिए क्या करेंगे तो वो हमारे लिए देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आपके पास कहते हैं कि अगर रूट जो है वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of and the nth order homogeneous
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने बनाई, उसकी रूट्स मालूम की और वो रूट जो है वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, यानी कि उसके जो रूट्स का जो आंसर आ गया सोल्यूशन सेट जो आ गया उसका वो जो है रियल नंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ है, ठीक है। दैन उसके जो जनरल सोल्यूशन होगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन किस किस्म की फॉर्म में होगा, सम ऑफ ई एम आईज, ठीक है, सम ऑफ ई टू द पावर एम आईज और कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। क्या हो रहा है इसमें ये समझ नहीं आ रही, अभी आप लोगों को एग्जांपल नंबर 1 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एग्जांपल है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, आपको नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर क्यों है, इन सब का जो है पावर 1 है और होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि एक्स को कोई भी फंक्शन अकेला नहीं है और सारे जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो है आपके पास कौन सा टॉपिक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। फिर आप लोग क्या करोगे, ये D4 तक है, इसको 4 डेरिवेटिव तक है तो ये D4 होगा, ये D³ होगा, ये D² होगा, ये D होगा और इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इन सब में कॉमन y होगा तो कॉमन भी ले लिया y को और उसके बाद आपको पता चल गया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या है, ये है। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, आई होप कि ये आपको समझ आई होगी कि ये क्या हुआ है। इसके हाईएस्ट डिग्री क्या है, वो है 4। तो किसी भी पोलिनोमियल की जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। तो इसके कितने आंसर्स होंगे, 4 आंसर्स होंगे, ठीक है। इसके आंसर्स कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक हो गया। अब जो हमारा मेन मोटिव है कि इसके हमने रूट्स मालूम करने में, रफ़ कॉपी में आप लोगों को समझाती हूँ कि इसके जो है रूट्स किस तरीके से आप लोगों ने मालूम करने हैं, तो वो आप लोग देख लो, ठीक है। तो आपके पास से सब मैं क्वेश्चन लिख लूँ, 2D4 + 7D³ - 2D² - 13D + 6 = 0। यह आपके पास है पोलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन और इसके आपने क्या मालूम करने हैं, 4 रूट्स मालूम करने, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी मैथमेटिकल मेथड्स आए थे जो कि हमें बग़ैर किसी काम के फार्मूला जो है हमें दे देता था कि आपने इसको कर लेना है और उसके आपको डायरेक्ट रूट्स मिल जाएंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूब तक आपको आसानी से दे देता है, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक तक दे देते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब फोर्थ के लिए आप लोगों के पास जो मेथड है उसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। क्या नाम है उसका, सिंथेटिक डिवीजन। उसमें सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप आपके लिए जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी तो सारा आसान होता है, ठीक है। अब सिंथेटिक डिवीजन हम करते कैसे, ठीक है, ये आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। इसका इस तरीके से एक चार्ट सा होता है। अब ये याद रखें कि सिंथेटिक डिवीजन में आपके पास सब कुछ होना चाहिए, यानी कि अगर 4 डिग्री हाईएस्ट डिग्री है तो 4 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए और देन D⁻0 तक होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक मिसिंग है, लेट्स सपोज अगर ये ना होता, उसकी जगह आपने सिर्फ 0 लगाना होता है, ठीक है। तो अब पहला क्या है, 2, लेट्स सपोज अगर ये ये वाली टर्म ना होती तो हम इधर क्या लगाते, 0 लगाते, लेकिन यहाँ पर ये है तो इसकी जगह 7, देन साइन के साथ -2, देन -13 एंड देन 6। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फर्स्ट स्टेप मैं क्यों कह रही थी कि मुश्किल है, तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर आपके पास लेकर आती हूँ और कैलकुलेटर से समझाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से पिक करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास कैलकुलेटर है और इस कैलकुलेटर में जो ख़ास बात है, इस कैलकुलेटर की ख़ास बात ये है कि इसमें CALC का जो है यहाँ पर क्या है, बटन है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिट गया लेकिन कौन सा बटन है, कैल्क का बटन है, ठीक है। कैल्क किस स्पेलिंग है, CALC का जो है वो क्या है, इसमें बटन है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में पोलिनोमियल को कैलकुलेटर पर लिखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग D में लिखें, P में लिखें, X में लिखें, किसी में भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन आपने पोलिनोमियल की शक्ल यही लिखनी है, 2D समथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास है 2 और फिर है D⁻4। तो मेरे पास यहाँ पर D शीट तो नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पास था X जो कि यहाँ पर मिट चुका है, ये X था, इसके ऊपर लिखा हुआ था Y, ठीक है। ये चीज़ें लिखी हुई थी जो कि मेरे पास अभी मिट गई हैं। तो अब ये चूँकि इस बटन के ऊपर लिखा हुआ है तो ऐसी चीज़ों के लिए हम शिफ्ट दबाते हैं,
सॉरी शिफ्ट नहीं, अल्फ़ा दबाएंगे। ठीक है, तो अब उसके ऊपर पावर कितनी थी, 4। ठीक है, पावर आपने ले ली 4। देन है +7d³ +7, वेरिएबल कौन सा आपने यूज़ किया, एक्स, थ्रू आउट एक्स ही करना है, अल्फ़ा x³। देन दूसरा है -2d² -2x, अच्छा स्क्वायर, -13d +6 हो गया, लिख लिया। इक्वल शिक्वल नहीं दबाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं दबाना है। फ़िलहाल मैं भी उनको बता रही हूँ जिनके पास कैलकुलेटर, और जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है उनको, उन्होंने क्या करना है उनको भी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने यहाँ पे प्रेस कर देना है कैल्क के बटन को। अब आपसे वो पूछेगा मैं एक्स में क्या पुट करूँ। अब आपने उसको बताना है कि एक्स में वो क्या पुट करें। मैं कहती हूँ एक्स में आप 1 पुट करो, 1 पे आंसर डायरेक्ट 0 आ गया। अगर मैं उसको कहती कैल्क एक्स में 0 पुट करो, 6 दे रहा है। कैल्क एक्स में -1 पुट करो, डिफरेंट आपको आंसर दे देगा। कैल्क एक्स में 3 पुट करो, 300। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ पे आपको डिफरेंट आंसर देगा, और आपने जो आंसर पिक करना है वो कौन सा आंसर है। आपने जो आंसर पिक करना है वो है 0। तो मैंने तो पहले ही ऑप्शन पे मेरे पास 0 आ गया है, तो ये बाय चांस आता है, मुझे पहले से बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसमें 1 पे ही 0 आएगा, वरना मैं पहले उसमें ना करती। ठीक है, इसने मुझे दे दिया 1 पे आंसर 0। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि जो पहला रूट है आपका वो क्या है, वो है 1। अच्छा, यानी आपने वहाँ पे पुट करना है 1। अब जिस बच्चे के पास इस तरह कैलकुलेटर नहीं है वो क्या करेगा, ये पॉलिनॉमियल लिखेगा इस तरह साइड पे। ठीक है, और उसमें बारी बारी पुट करेगा, तब तक पुट करता जाएगा जब तक ये रफ वर्क में सब कुछ करना है। ठीक है, जब तक उसको आंसर 0 नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा लेबर उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कैलकुलेटर नहीं है। लेकिन कैलकुलेटर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हमेशा जो, जहाँ तक मैंने अपने पढ़ाई में ऑब्ज़र्व किया है ना, ये जो सिंथेटिक डिवीजन हम भी जो भी करते हैं तो 1 -1 2 और -2 या 3 तक जाता है मोस्ट, इतना ऊपर नहीं जाता। ठीक है, यही नंबर होते हैं। 2 + 7 1 है ना, तो बस डायरेक्ट